हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब। बेटा आज हम सेल ऑफ गुड एक्ट का जो हमारा लास्ट चैप्टर है दैट इज़ हायर परचेज एग्रीमेंट वो स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा। तो हायर परचेज एग्रीमेंट बेसिकली होता क्या है बेटा, कहता है कि सेल करने के डिफरेंट तरीके हैं, या गुड्स को परचेज करने के डिफरेंट वेज़ हैं। देयर आर डिफरेंट वेज बाय विच गुड्स कैन बी सोल्ड। पोजेशन एज वेल एज ऑनरशिप। पोजेशन मतलब फिजिकली गुड्स आपके पास आ जाना, और आपका ऑनरशिप है कि उसकी मालकी जो है वो ट्रांसफ़र हो जाना। गुड्स विल बी पास्ड फ्रॉम द सेलर टू द परचेजर। ठीक है, गुड्स कैन बी सोल्ड फॉर कैश के लिए सोल्ड की जा सकती हैं, क्रेडिट पे सेल की जा सकती हैं, या अनदर मेथड ऑफ सेलिंग गुड्स इज आइदर ऑन इंस्टॉलमेंट और परचेज सिस्टम और हायर परचेज सिस्टम। दो तरीके हैं, एक है इंस्टॉलमेंट पे देना गुड्स को, एक है हायर परचेज सिस्टम पे देना। तो हायर इंस्टॉलमेंट परचेज सिस्टम क्या है, पोजेशन एंड ऑनरशिप ऑफ जो गुड्स है वो इमीडिएटली पास हो जाती हैं सेलर से बायर को, बट द पेमेंट ऑफ द टोटल प्राइस विल बी मेड इन इंस्टॉलमेंट। जो प्राइस है उसका वो किस्तों में पे किया जाता है, और जो गुड्स हैं वो पहले ही ट्रांसफ़र हो जाती हैं जब एग्रीमेंट उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है। मेन फीचर्स इस सिस्टम की हैं, एक एग्रीमेंट होता है सेलर एंड बायर के बीच में, प्राइस जो टोटल है वो इंस्टॉलमेंट्स में पे किया जाता है, पोजेशन ऑफ गुड्स को बायर को तभी मिल जाती है, और ऑनर ऑफ गुड्स है इमिडिएटली जब साइनिंग ऑफ गुड्स होती है। इफ़ देयर इन एनी डिफ़ॉल्ट करता है पेमेंट में सामने वाली पार्टी, तो सेलर हैज़ नो राइट टू रीपोजेस द गुड्स को दोबारा वापस नहीं ले सकता। ही कैन गो टू द कोर्ट एंड द परचेज फॉर अनपेड बैलेंस जो है उसके लिए क्लेम कर सकता है कि जो सेलिंग का अनपेड अमाउंट रहती है किस्तों की वो उसको पे कराई जाए। एज द परचेजर इज द ऑनर ऑफ द गुड्स, ही कैन डिस्पोज ऑफ द गुड्स इन एनी मैनर ही लाइक्स। मतलब मालिक जो है वो बायर बन चुका है, तो बायर किसी मर्जी तरीके से उन गुड्स को सेल है जो कर सकता है, उसको डिस्पोज ऑफ कर सकता है। तो ये होता है आपका इंस्टॉलमेंट सिस्टम। ठीक है, हायर परचेज सिस्टम जो है बेटा वो इससे कुछ डिफरेंट है। कैसे? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, सब में कुछ चीज़ें हैं जो टर्म्स इसमें यूज़ होंगी और उनको डिस्कस करते हैं हायर परचेज सिस्टम में। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इन रिलेशन टू एनी हायर परचेज एग्रीमेंट मीन्स अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाई ए पर्सन guarantees the performance of all or any of the hirer's obligations under the hire purchase agreement। तो इसमें गारंटी का एग्रीमेंट है कि जो हायरर जो है, हायर जिसने गुड्स जो लेनी है हायर परचेज सिस्टम के ऊपर ख़रीदनी है, उसके जो सारे जो राइट्स हैं वो सारे जो सेलर है वो उसके पास हैं जब तक वो गुड्स है जो वो हायर की बजाय उसको परचेज नहीं कर लेता। तो इट मीन्स बेसिकली क्या है बेटा, हायर परचेज सिस्टम में गुड्स आपने एक तरह की रेंट पे दी हैं, बंदे के पास ऑप्शन है अगर वो चाहे तो उन गुड्स को परचेज भी कर सकता है इन द लॉन्ग रन, कभी भी जाके जब उसको लगे कि ये गुड्स मुझे हमेशा के लिए ज़रूरत है या लंबे समय के लिए ज़रूरत है, तो उन गुड्स को अगर उसने पहले जो हायर बेसिस पे किया था, रेंट के बेसिस पे किया था, बाद में उनको परचेज भी कर सकता है। हायर क्या है? हायर मीन्स द सम पेबल पीरियोडिकली बाय एदर द हायरर अंडर ए हायर परचेज एग्रीमेंट। तो हायर क्या है? रेंट जो पे करेगा वो किस्तों में, उसको बोला जाएगा हायर परचेज एग्रीमेंट मीन एन एग्रीमेंट अंडर विच गुड्स आर लेट ऑन हायर, किराए पे दी जाती हैं, रेंट पे दी जाती हैं गुड्स, एंड अंडर विच द हायरर हैज़ एन ऑप्शन टू परचेज दैम इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट। जो उन्होंने इंक्लूड की गई थी उनके अकॉर्डिंग अगर चाहे तो उनको परचेज भी कर सकता है। तो कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस जो एग्रीमेंट में होती हैं हायर परचेज में वो लिखी हैं। फर्स्ट, पोजेशन ऑफ गुड्स है जो डिलीवर्ड बाय द ऑनर जो है वो दे दी जाएगी बायर को, देयर ऑफ टू ए पर्सन ऑन कंडीशन, किस कंडीशन पे कि दैट सच पर्सन पेज द एग्रीड अमाउंट इन पीरियोडिकल इंस्टॉलमेंट में, जो उसका रेंट है वो उसको पे करेगा। सेकेंड, द प्रॉपर्टी इन द गुड्स इज टू पास टू सच पर्सन ऑन द पेमेंट ऑफ द लास्ट ऑफ सच इंस्टॉलमेंट। कब प्रॉपर्टी इन गुड्स ट्रांसफ़र होगी? जब लास्ट पेमेंट है जो इंस्टॉलमेंट की हो जाएगी। सच पर्सन हैज़ ए राइट टू टर्मिनेट द एग्रीमेंट एट एनी टाइम बिफोर द प्रॉपर्टी सो पासिस। तो उस पर्सन के पास राइट है कि वो टर्मिनेट कर सकता है एग्रीमेंट जब तक जो प्रॉपर्टी है उसको पास नहीं हो जाती। तो ये हायर परचेज का एग्रीमेंट है। हायर परचेज प्राइस क्या होता है बेटा? हायर परचेज प्राइस मीन्स द टोटल सम पेबल बाय द हायरर अंडर ए हायर परचेज एग्रीमेंट। जितनी टोटल अमाउंट उसने परचेज करने के लिए पे करनी है सारी, उसको क्या बोला जाएगा? हायर परचेज प्राइस। एक टर्म है हायरर। हायरर कौन है? पर्सन
हु ऑब्टेन द गुड्स ऑन हायर, बेसिस पे ऊपर गुड्स है जो हायर करता है और जिसके पास परचेज करने की ऑप्शन भी है, इट मीन्स बायर की बात कर रहे हैं हम। ऑनर जो है, ऑनर मीन्स द पर्सन हु लेट्स और हैज़ लेट्स, डिलीवर्स और हैज़ डिलीवर द पोजेशन ऑफ गुड्स, जो सेल कर रहा है उन गुड्स को, जनरली वो ऑनर ऑफ द गुड्स होता है। तो ये कुछ टर्म्स हैं जो यूज़ की जाती हैं। कुछ और टर्म्स इस बुक में दे रखी हैं, टर्म्स यूज इन हायर परचेज ट्रांजेक्शन, दैट इज़ हायर परचेज और हायरर जो बायर है गुड्स का, हायर वेंडर जो सेलर है ऑनर है गुड्स का, कैश प्राइस विच परचेजर कैन बी बाय द गुड्स फॉर, जितने के लिए वो परचेज कर सकता है उसको कैश प्राइस बोला जाता है। हायर परचेज प्राइस जिस अमाउंट पे जो परचेजर है वो हायर परचेज पे ले सकता है गुड्स। देयर इज डिफरेंस बिटवीन कैश प्राइस एंड हायर परचेज प्राइस, मतलब बंदा गुड्स अगर आज ही खरीदना चाहे तो वो कैश पे कितने की खरीद सकता है, दैट इज़ कैश प्राइस। एंड हायर परचेज प्राइस ही अगर वो किस्तों पे लेना चाहता है हायर सिस्टम के अंडर, जिसमें उसके पास परचेज करने की ऑप्शन भी है, तो उसका प्राइस है जो वो कितना है। नेक्स्ट है डाउन पेमेंट, इट इज़ द प्राइस विच इज़ पेड बाय द हायर परचेजर टू द वेंडर एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट, के टाइम पे गुड्स कुछ पैसा है। फॉर एग्जांपल एक बंदे ने 5 लाख की गुड्स हैं जो वो हायर परचेज सिस्टम पे ली है, तो उसकी जितनी पेमेंट वो एडवांस में शुरू में कर देगा उसमें से, फॉर एग्जांपल 50,000 वो शुरू में पे कर देता है, दैट इज़ कॉल्ड डाउन पेमेंट। तो कुछ परसेंट ऑफ टोटल जो उसका हायर परचेज प्राइस है उसको बोलेंगे डाउन पेमेंट। गुड्स रीपोजेस्ड, इट मीन्स गुड्स टेकन बैक बाय द ऑनर फ्रॉम द हायर परचेजर। तो जब वो डिफ़ॉल्ट करता है, कोई किस्त पे नहीं करता, तो उस केस में वो वापस है जो उसकी रीपोजेशन ले सकता है। नेक्स्ट है बेटा इंटरेस्ट, इंटरेस्ट इज द कॉस्ट ऑफ बोरोड फंड टू बायर द एसेट, जितना उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा कैश प्राइस से, जितना ज़्यादा वो पे करेगा अगर हम सारी हायर परचेज की किस्तों को जोड़ दें। इंस्टॉलमेंट्स, जिन इंस्टॉलमेंट्स में वो स्प्लिट करके पैसा है जो है वो पे करेगा। स्टॉक विद कस्टमर्स और हायर परचेज स्टॉक विद कस्टमर्स, जो गुड्स जिनकी अभी पेंडिंग है जितना पे करना, और वो गुड्स जो हैं वो बायर के पास हैं, वो स्टॉक विद कस्टमर्स कहा जाएगा। इंस्टॉलमेंट्स ड्यू, जितना पैसा अभी लेना बाकी है, जितनी इंस्टॉलमेंट अभी परचेजर ने पे नहीं की है। तो ये कुछ बेटा टर्म्स हैं जो हायर परचेज में यूज़ होती हैं। इसके पहले एक आपके पास फीचर्स दे रखी थी, फीचर्स ऑफ हायर परचेज सिस्टम। दिस इज द एग्रीमेंट बिटवीन द सेलर एंड द परचेजर। पोजेशन ऑफ द गुड्स हैं जो वो इमीडिएटली ट्रांसफर हो जाती हैं जब साइन किया जाता है एग्रीमेंट। बायर विल मेक पेमेंट इंस्टॉलमेंट्स में पे करता है। ऑनरशिप ऑफ द गुड्स विल रिमेन द सेलर, तब तक जब तक लास्ट इंस्टॉलमेंट पे नहीं हो जाती तब तक ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं होती। ईच इंस्टॉलमेंट इज ट्रीटेड एज हायर चार्ज टिल द लास्ट इंस्टॉलमेंट इज पेड, तब तक हायर चार्ज माना जाएगा उसको। द बायर हैज़ एन ऑप्शन टू रिटर्न द गुड्स टू द सेलर एंड टर्मिनेट द एग्रीमेंट इफ़ जो सेटिस्फाई नहीं है, अगर बाकी किस्तें पे नहीं करना चाहता। इफ़ देर इज़ एनी डिफ़ॉल्ट इन द पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, द सेलर हैज़ द राइट कि रीपोजेस कर ले गुड्स को और वो हायर परचेज एंड फोरफिट द अमाउंट जितनी वो पे कर चुका। ठीक है, तो ये हैं कुछ इसकी फीचर्स। वी नो फ्रॉम आवर कॉमन एक्सपीरियंस दैट इफ़ गुड्स आर परचेज फॉर कैश, तो उसका प्राइस हमेशा क्या होएगा, लेस होएगा, और जब आप हायर परचेज पे गुड्स या किस्तों पे लेते हो तो उसका प्राइस हमेशा ज़्यादा होएगा। तो हायर परचेज प्राइस कैसे बनता है, कैश प्राइस, और उसमें अगर इंटरेस्ट हम प्लस कर दें तो आपका हायर परचेज प्राइस बन जाता है। हायर परचेज प्राइस जो है इसमें 2 पार्ट्स में उसने एसेंशियल को स्प्लिट किया है। पेमेंट टूवर्ड्स कैश प्राइस टू बी ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर, जितना पोर्शन कैश प्राइस से रिलेटेड है उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट किया जाएगा, और जो इंटरेस्ट का पोर्शन है उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एज ए चार्ज खर्चा है जो रेवेन्यू एक्सपेंस के तौर पे ट्रीट किया जाएगा। तो ये थी बेटा इसकी कुछ फीचर्स। इसके बाद बेटा आपके पास हैं असेंशियल्स ऑफ हायर परचेज एग्रीमेंट। एक तो रिटन फॉर्म में होना जरूरी है, रिटन एग्रीमेंट होना चाहिए हायर परचेज का, और दूसरा साइंड बाय द पार्टीज, जो पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट है उनको साइन करना जरूरी है। ये हायर परचेज एग्रीमेंट शैल बी वॉइड इफ एंड रिस्पेक्ट देयर टू एनी ऑफ द रिक्वायरमेंट स्पेसिफाइड हैं जो वो फुलफिल नहीं करता। वेयर देयर इज ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी द हायर परचेज एग्रीमेंट शैल बी साइंड बाय द श्योरिटी आल्सो, तो उसके भी साइन होने ज़रूरी हैं। तो साइन है जो वो कंपल्सरी हैं सबके होने। कंटेंट्स ऑफ हायर परचेज एग्रीमेंट,
अकॉर्डिंग टू सेक्शन 1972 बेटा, एवरी हायर परचेज एग्रीमेंट शैल स्टेट द हायर परचेज प्राइस ऑफ द गुड्स कितना होगा उसको स्टेट करना ज़रूरी है। सेकेंड, द कैश प्राइस ऑफ द गुड्स कितना है उस गुड्स का। थर्ड, द डेट ऑन विच द एग्रीमेंट शैल बी बनाया गया उसकी डेट। द नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट जितनी उसने की गई हैं वो इंस्टॉलमेंट कब कर ड्यू होंगी। द गुड्स टू विच द एग्रीमेंट रिलेट्स टू, किस बंदे से रिलेट करती हैं उसकी आइडेंटिटी, तो ये सारी उसमें होनी चाहिए। सेकेंड, वेयर एनी पार्ट ऑफ द हायर परचेज प्राइस और इज टू बी पेड अदरवाइज देन इन कैश और बाय चेक द हायर परचेज एग्रीमेंट शैल कंटेन ए डिस्क्रिप्शन उसकी, कि अगर चेक कैश के अलावा किसी होम फॉर्म में पैसा है जो पे करना है। Where any of the requirements specified in subsection 1 or subsection 2 has not been compiled with, the hirer may institute a suit for getting the hire purchase agreement है जो उसको तोड़ सकता है और उसके लिए सूट कर सकता है। तो आज के लेक्चर में हम इतना कवर करेंगे बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।